हेलो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को 2 परिवारों का प्रेयर दिखलाऊंगी। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहना और देखिए हम लोग किस प्रकार 2 परिवारों में हमने मिलकर प्रार्थना किया, प्रेयर किया। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। उसमें शोकित घटना घटित होने के दुखित परिवार को भी सुख मिलता है और आनंदित परिवार को और अधिक आनंद मिलता है। हम उन सारी बातों को याद करते हुए बहन सुमन के लिए अपने पति को खोने के पश्चात जो दुख है, परंतु हम इस संसार में जब परमेश्वर की ओर से सुख पाते हैं तो उनके द्वारा जो हमारे जीवन में आने वाले दुख भी हैं, उन सब का सामना भी हम कर सकने के लिए शक्ति पाए। हम पुनरुत्थान और जीवन में भी हैं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा। परमेश्वर, इस समय हम आपकी ओर अपनी आंखें उठाते हैं। अद्भुत रीति से सहायता आपकी ओर से हमें मिलते हैं और शांति और आनंद आपकी की ओर से आते हैं। प्रभु, हम उनकी बातों की आशा रखते हुए इस समय आपकी स्तुति महिमा करना चाहते हैं। तू हे प्रभु मेरा भाग है, तुझसे प्रीत मैं रखूंगा। सारी यात्रा में ईश्वर की तेरे पास मैं चलूंगा। तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास। सारी यात्रा में ईश्वर की तेरे पास मैं चलूंगा। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरा ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धन्य तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो। उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो। उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब है और सदा रहेगी। आमीन। कहा कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मान परमेश्वर पिता के सामने नम्रता पूर्वक अपने पापों को मान ले। एक साथ, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। नम्रता की विनतियां ग्रहण कर, और यद्यपि हम अपने पापों की बेड़ी में जकड़े हुए हैं, तथापि अपनी अत्यंत करुणा हमें खोल दे। हमारे मध्यस्थ और पक्षपाती प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। हम पर दया कर, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। एक देश देखता हूँ जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु करेगा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। मैं वहाँ जाऊंगा, प्यारे तुमसे मिलूंगा वहाँ। मैं वहाँ जाऊंगा, प्यारे तुमसे मिलूंगा वहाँ। पाठ सुनेंगे यूहन्ना रचित समाचार 14 अध्याय 1 से 6 पद तक। यूहन्ना 14 1 से 6 पद तक। परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं।
यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मनन करें। यीशु ने जो वचन आपने कहा थोमा से 6वें पद में, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने सारे अंतःकरण से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए, आश्वासन के लिए, और विशेष करके आज अपने थोमा से जो वचन कहा कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, और इस वचन पर ध्यान मनन करें ताकि हम अपने जीवन की यात्रा में आप उस मार्ग को, उस सच्चाई को जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है, हम ध्यान मनन कर सकें। और आज की इस हमारे इकट्ठे होने के इस अवसर के लिए अपने प्रभु इस वचन पर आशीष दे, ताकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला करे। ये यीशु का कथन बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हम अपने व्यवहारिक या दैनिक जीवन में कहीं भी हम जाते हैं तो मार्ग पर चलते हैं, और उस पर चलते हुए उस स्थान तक पहुँचते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। और इसलिए हम इसमें मार्ग से, रास्ते से, सड़क से हम लोग परिचित हैं। और यीशु अपने जीवन में लोगों को जब जीवन की बातों को वो समझाना चाहते थे तो बहुत ही साधारण व्यवहारिक बातों के द्वारा, कामों के द्वारा वे समझाया करते थे। और यहाँ एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब हम उस भय योग्य जो अवस्था है, दशा है, मृत्यु, उससे हम लोग सचमुच दुखित होते हैं, घबराते हैं, चिंता की बात है, क्योंकि यह ऐसा ही अवसर हमारे जीवन में वो आ जाता है। वो बतलाते हैं कि वह मार्ग, हम जानते हैं कि संसार में मनुष्य का आना किस तरह से होता है, और जीवन भर वह उस मार्ग पर चलते रहता है, चाहे दुख का मार्ग हो या सुख का मार्ग हो, परंतु उसमें हम अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कितना हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और ये प्रभु की आशीष है और उसका वरदान है। और यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ। पादरी बाबू को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन दिया। बहुत धन्यवाद सभी बहनों माताओं को भी हमारे परिवार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके कारण से जो कुछ के नास्तिक रूप में परिवार के माध्यम से हमारे सामने परोसा जा रहा है, इस नाश्ते पर आप आशीष दें ताकि हम इसे खाएं और आपके नाम की महिमा कर सकें और आपके नाम का धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मैं तो दे देता। एक्स्ट्रा आ जाके देना और समझ में धन्यवाद सुंदर समय देने के लिए, आप लोग के बीच में आए और आप लोग समय दिए, इसके लिए आप लोग विभिन्न परिवार की ओर से आप सबको पहले से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, तुम लोग स्वीकार करें आज के दिन हम लोग यहाँ पर जमा हो पाए, और बहुत सुंदर वचनों से पादरी सब हम लोग को प्रोत्साहित ही किए। जैसे मन तो डोलते रहता है, हम लोग सांसारिक लोग हैं, जीवन उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन हम लोग को प्रभु पर
विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, परिवार को समेटते हुए आगे बढ़ते जाना है और ऊपर वाले पर ही सब कुछ हो, आश्रम भरोसा तो उसी पर करना है और प्रार्थना में लगे रहना, तो आगे बढ़ते जाना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हम हाथ मिला यीशु सहाय, 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 यीशु सहाय। देखिए गाइस कितना खूबसूरत फूल है। रेयांश तिलमिंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं दिखलाऊंगी। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, लाइक करना, शेयर करना, मेरे वीडियो में बने रहिए। उठाया है गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है, जीवन का हर पल मेरा तो ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राहों मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं वो मेरी साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके इलाजों में जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं, दवाइयों पर तो बड़ी आशीष दे ताकि उनके खाने के द्वारा उस चंगाई को प्राप्त करें। और जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जिन दिन दुखियों बीमारियों की सेवा करते हैं, उन्हें ज्ञान को तेज समझ दे ताकि वे सही रीति से उनका इलाज करने पाएँ। और जितने भी परिवारों में जो लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, उन्हें भी देखभाल करने की सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करें ताकि प्रत्येक रोग बीमारियों का वो सही रीति से देखभाल कर सके। वे तुझे जानने पाए और तेरे समीप आने पाए और तुझ सच्चे परमेश्वर को जानने पाए प्रभु। हर एक बातों के लिए हम तुझे पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक एक भाई बहनों को और हमारे परिवार के एक एक जन को भी प्रभु हम तेरे दया में हाथ की रक्षा में सौंपते हैं प्रभु। होने दे कि हम सभी तेरे मार्ग पर चलने वाले हो सकें, उस पर से नहीं भटकें। यह छोटी प्रार्थना हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और सच के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। और तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर शाम की बेला में ये सुंदर अवसर आपने दी है कि आपकी कलीसिया आराधना कर पाती है, आपके वचनों को सुन पाती है परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि आपका वचन हमें बतलाती है, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन ये भी कहता है, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हे परमेश्वर पिता, शाम की बेला में आपकी कलीसिया प्रार्थना करती है इस लौकिक जीवन में निरंतर आपके प्यार, आपके आशीष हम सबों के जीवन में निरंतर उमड़ने पाए ताकि आपकी कलीसिया निरंतर आपके प्रेम सुरक्षा में सदा बना रहे। परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि के प्रभु आप है,
परमेश्वर तो तेरे पवित्र हाथों में समर्पित होते हैं, हम सबों के जीवन पर फिर प्यार को बहुत से प्रदान कर। हे पवित्र पिता, स्वर्ग का समस्त समुदाय आपकी गुणगान करती है और देख के समझ मानव जाति में तेरी आराधना करे, सब प्रार्थना तेरी सेवा करे और तेरी आज्ञाओं का पालन करे, सब भाषा उसको स्वीकार सब लोग उससे प्रेम करे, तेरी सेवा करे, तो तेरी शांति प्राप्त करे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर पिता, तेरे के सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद। शाम हो चली है, ये रात्रि की वर्तमान आने वाली है, परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित। रात्रि की बेला में तुम सबों की शाद हो ले, तो हमारा शरण तुम्हारा दिल गढ़ होकर भी बंद शैतानी ताक करता मैं छूने ना पाए, परंतु आपकी सुरक्षा हम सबों की जीवन में ऊपर न पाए। परमेश्वर पिता, सारी महिमा आपको समर्पित करते हैं। अपना धन्यवाद मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम हम सबों के हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों पर और इस पूरे परिवार पर अब और सदा सर्वदा होती रहे आमीन। प्रभु आपके साथ हो, हम सबसे विदा हो प्रभु के नाम से आमीन। और माफ कीजिएगा, महिला समिति में हम लोग दखल कर दिया ना, और क्या किया जाए, प्रोग्राम में हम लोग प्रोग्राम करते करते उधर से इधर घुस गए है ना, और हम लोग सोचे कि चलिए प्रभु बाहरी पहरावा को तो नहीं देखेगा, अंदर की बातों को देखेगा, तो हम आराधना कर लेते हैं बोल के धीरे धीरे घुस गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये केक लाई ये बोले कि जन्मदिन है नहीं तैयार हुआ है, जब तैयार होगा फिर हम लोग आएंगे। महिला संगति में पादरी साहब का स्वागत है, और हम लोग अचानक से उनको सारा जिम्मेदारी सौंपते, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद, उन्होंने आज का दिन निश्चित किया कि हम लोग बहन एमएन के घर में मसीह सेवा महिला संगति का प्रार्थना सभा को यहाँ से आरंभ कर पाए हैं। सभी बातों के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद, और एमएन को भी धन्यवाद, उसका परिवार को धन्यवाद, उन्होंने अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया है और अच्छा व्यवस्था किया है। जितने भी बहने सब आए हैं दूर से नजदीक, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आगे से भी ऐसे ही अपना कीमती समय को देकर मसीह से संगति का जो प्रार्थना सभा होता है थोड़ा पहुंचने का प्रयास करेंगे, और इसको हम लोग सफलता प्रदान करेंगे। सभी बातों के लिए सबों को धन्यवाद। खंडित परिवार की तरफ से भी आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने अधिक संख्या में आप पहुँचे हैं। बहुत खुश हो रही है मुझे, और हम लोग हम ही मांग किए कि मेरा घर से शुरुआत करेंगे महिला संगति की इन साल की सभा को, तो बहन लोग स्वीकार किए और आज हम शुरुआत कर पाए हैं। फिर से आप सबों को धन्यवाद। थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा गपशप कर लेंगे। हम लोग का डायसिस मीटिंग है, 10 जिला मीटिंग है, तो हम लोग का जिला मीटिंग है, इसको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मेरे पास तैयारी का समय भी नहीं, व्हाट्सएप पे देखे उसी को हम लोग के यहाँ छोड़ा हुआ है, साल दे देंगे इधर आए इसको नहीं हो पाए, ताकि तुम ग्रहण करें और बल पाए, निरंतर आपकी सेवा में आगे बढ़ पाए यीशु के नाम से आमीन। हम फोन किए तुम बोल रहा है। हाँ हॉस्टल में तो हम लोग वही अंडा रोटी है, वही गोला रोटी को वही से प्लेट में डाल देता था, टुकड़ा करके पूरा डुबा के डाल दिया।